जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं प्रतापगढ़ चिलबिला है, ये बुद्ध विहार बना है, तो वहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर संविधान दिवस के रूप में लोग झांकी निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब तक हमारे बीच में ये एडवोकेट हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, तो इनसे जानूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जो आज ये दुर्दशा हो रहा है कि क्या हालत है, क्योंकि ये ज़मीन में काम करते हैं, ज़मीन में रहते हैं। तो मैं ज़मीनी हकीकत लेने के लिए आज मैं यहाँ प्रतापगढ़ में आया हूँ। तो इनसे पूछता हूँ कि आखिर ये दुर्दशा क्यों हो रही है, इनकी क्या समझ है। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका परिचय। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। मैं आरबी गौतम राज प्रतापगढ़ से ही आता हूँ और मैं पूर्व में सदर विधानसभा उपाध्यक्ष रहा हूँ बसपा का। अभी वर्तमान में मैं किसी पद पर नहीं हूँ। मैं पहले पूरे देश को संविधान दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी की जो दुर्दशा है, कहीं ना कहीं जो हमें लगता है बहुजन समाज पार्टी की दुर्दशा बहुजन समाज के लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब समाज के लोग ही कई जगह बंटने का काम कर रहे हैं और जब बटेंगे तो निश्चित ही हम लोग जो है कमज़ोर होंगे। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी आज हालात बहुत ठीक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में कुछ शीर्ष नेताओं और मंडल कोऑर्डिनेटर माननीय जिला अध्यक्ष के गलत रवैये और गलत फैसलों के वजह से बहुजन समाज पार्टी आज जो इतना बुरे हालात में पहुंच गई है। अध्यक्ष कौन है इस समय? बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय अश्विनी राणा जी हैं, जो पूर्व में भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी कि आप तो ज़मीन में काम करते हैं। जी। आप बोल रहे हैं कि बहुजन समाज ही सबसे बड़ा गुनाहगार है, जिसके वजह से पार्टी का भी बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जब समाज में जाते हैं, सबसे पहले आपके साथ कौन सा आपको सवाल आता है? लोग क्या आपसे पूछते हैं? सवाल यही है महोदय कि आज जो आम जनता के बीच में जाते हैं तो आपसे पहला सवाल क्या करते हैं लोग? जनता हम लोगों से जो सवाल करती है वो यही कहती है, जनता के बीच में गलतफहमियां घर कर गई है, जिसके कारण से कुछ कारण है कि हम लोग जो है उस हिसाब से काम नहीं कर पाए। वो निश्चित ही मेरा सवाल है, आपसे क्या सवाल करते हैं वो? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। निश्चित ही हम लोग और जो है उनके जो घर कर गई है, जो कि उनको ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आज बहुत कमज़ोर है, वो चुनाव को फाइट नहीं कर पाएगी। इस वजह से वो बंटकर किसी अन्य दल में अपने वोट को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, जिस कारण से कहने का मतलब सीधा से आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कहते हैं कि बीएसपी को वोट देना मतलब बीएसपी का वोट ख़राब करना, बीएसपी को वोट दूंगा तो वोट ख़राब हो जाएगा, यही सवाल? अब उनका मानना है, मगर ऐसा नहीं है। नहीं, सवाल क्या है? वो आपसे क्या पूछते? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। क्या पूछते हैं भाई, बीएसपी को वोट दूंगा तो बीएसपी वोट ख़राब हो जाए, गड्ढे में चला जाएगा, तो इसे बीएसपी को वोट देने से फ़ायदा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, सवाल क्या करते हैं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ। हम लोगों से सवाल यही रहता है लोगों का कि जो है पार्टी के नेताओं ने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा किया। आपको मेरे साथ ये है, बसपा के नेताओं जो ज़मीन के लोगों के साथ अरे घटनाएं होती हैं, लोगों के साथ अरे आते नहीं हैं, तमाम ऐसी अरे बातें करते हैं। एक और सवाल मेरा ले लो। क्या आप जब क्षेत्र में जाते हो तो कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जब से आई चंद्रशेखर, तो आप लोगों को वोट काट रही है, या आप लोगों को कमी से आपको वोट कट रहा है? निश्चित ही कुछ कमियां हैं ज़रूर, मगर ऐसा नहीं है। हम लोगों का मानना यह है कि आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर रावण जी की वजह से हम लोग कमज़ोर नहीं हुए हैं।
मेरा मानना है व्यक्तिगत, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, आज जो मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब जी जो बहुजन समाज को चलो मैं थोड़ा 85% को एक जगह किए थे, आज वो 85 जगहों पर बंट गए हैं, जिनके कारण से हम लोग कमज़ोर हुए हैं। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं से और हम लोग मिलकर, बहुजन समाज के लोग मिलकर दुगने जोश से मिलकर काम करेंगे और निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में सुनो सर, योगदान आप नेता की तरह मत बोलिए। हम आप नेता ऐसे भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, आपकी दोगुने ताकत से आएंगे। हम वो चीज़ें पूछ रहा हूँ, हम जनता का सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी के बी टीम है और बीएसपी जो है क्या कहते हैं ओटकटवा पार्टी है, तो उन लोगों को कैसे जवाब दोगे कि आखिर बीएसपी जो एक लेबर की पार्टी है और कोई पार्टी नहीं दलितों में बहुजनों में, तो एक ही तो मात्र बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपके सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती है? चुनौती सबसे बड़ी यही है साहब कि जो बहुजन समाज में गलतफहमी है, वो गलतफहमी हम लोगों के द्वारा जब हम लोग काम करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी की पूरे भारत में अभी वर्तमान में एकमात्र पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जब से बनी हुई है, हम लोग बहुत मजबूती में आए, किंतु कुछ कारणवश हम लोग जो है आज कमज़ोर हो गए हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ परिवर्तन आए हैं, निश्चित ही हम लोग आज कमज़ोर हुए हैं, आने वाले समय में मजबूत होंगे। इसके लिए जो है क्या करोगे मजबूत होंगे? हम लोग जो कमियां हैं बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की, हम लोग शीर्ष नेताओं तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे। और एक बताओ, आप कमियों को दूर करने का काम। बीएसपी से कितने दिन जुड़े हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी जब से जानने लायक हूँ, जब से मतलब नहीं, मैं जब से जानने लायक हूँ, जब से मैं बहुजन समाज पार्टी एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं जब से बहुजन समाज पार्टी बहुजन मूवमेंट को जानता हूं, जब से मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तमाम जन्मे शोषित पीड़ित वंचित समाज में जन्मे महापुरुषों के कार्यों को जाना हूं, तब से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूं। और मैं सर एक मिनट कुछ सुनो, सवाल के जवाब नहीं देते, इसलिए मैं बार बार सवाल आपको दाग रहा हूँ। जब से मतलब नहीं होता है, जब से मतलब इतना साल हो गया, इस महीने से ये मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इतने महीने से इतना। हाँ, तो जब मैं पूर्व में किस सन में से जुड़े हैं? सन बताइए। सन में 2018 से जो है पार्टी का जो है सदस्य, सदस्य लिखित में सदस्य। हाँ ठीक है। आप कांसीराम को जानते हैं? जी, मैं मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब को जानता हूँ जी। कांसीराम के 2-4 नारा आपको याद है? 2-4 नारे याद हैं, बहुत कुछ याद है। मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब का एक नारा तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो बहुजन समाज की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब या कहते थे जो 85% जनसंख्या है वह शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जब तक वह जो अत्याचार हो रहा है वो एक जगह इकट्ठा होकर अपनी पार्टी को अपने। चलो सर, लास्ट में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लास्ट सवाल है, क्या लगता है कि अगर बहन जी रोड पे आ जाएं तो जो बिखरा हुआ समाज है एक हो जाएगा? निश्चित ही हो जाएगा ज़रूर, किंतु अब माननीय बहन जी की उम्र जो है रोड पर आने के, हमें लगता है कि अब उम्र नहीं है, उम्र नहीं है। मुझे लगता है, अरे सुनो, अरे सुन लीजिए, अरे सुन, हाँ, ये नेताओं का सर बड़ी कमी है कि दूसरे सवाल नहीं लेते, अपनी बात कर रहे हैं, तो नेता वाला भाषा मत बोलिए। मैं ही कह रहा हूँ कि क्या मोदी से और ये जो है अमित शाह से उम्र ज़्यादा है?
देखिए उम्र की बात नहीं है। अभी नहीं बोला ना, नहीं, उम्र ज़्यादा हो गई। देखिए बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड जो है शुरू से आप अपनी बात से अलग कट रहा गए। ना। नहीं, आप अपनी बात से कट गए। मैं उसी बात बारे बोल रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का शुरुआत से ही जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड रहा है, जो मानना रहा है, वो किसी पार्टी का जो है किसी पार्टी के रूल को फॉलो नहीं करती। उसका खुद का रूल मैं होता आपसे है। मैं उम्र आपने बोला ना, मैं उम्र बोला तो मैं कह रहा हूँ कि उम्र तो बहुत से नेता को उम्र 70 का पार है, लेकिन वो रोड पे पर्ची बार हैंडबिल। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी का जो मानना है या कोई बात नहीं, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि दर्शक हमारे देख रहे हैं तो इनका जो सोच है, विचार है, आप कैसे समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, प्रतापगढ़। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय